हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आइकनिक मूवी दीवाना मुझसे को। इस मूवी में आमिर खान ने अजय नाम से एक फोटोग्राफर का किरदार निभाया है और माधुरी दीक्षित ने अनीता नाम से एक मॉडल का किरदार निभाया है। आई प्रॉमिस आज का ये एनालिसिस बहुत ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोइंग होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। मूवी के स्टार्टिंग में एक मूवी का सीन शूटिंग चल रहा होता है। सीन ये होता है कि रात के वक्त एक लड़की सुनसान इलाके से घर जा रही होती है। लड़की के घर जाते वक्त रास्ते में लड़की के पास कुछ गुंडे आ जाते हैं। गुंडे लड़की का रेप करने के लिए हुए रहते हैं। तभी वहाँ अनीता आ जाती है। अनीता उस लड़की को बचाने के लिए उन गुंडों को मारकर सबक सिखाती है। फिर सीन कंप्लीट हो जाता है। सीन कंप्लीट होने पर डायरेक्टर अनीता की बहुत तारीफ करते हैं क्योंकि अनीता अच्छा काम की होती है। फिर डायरेक्टर अजय से स्टिल फोटोज लेने के लिए कहते हैं। अजय स्टिल्स लेने से पहले अजय अनीता को एक रेड रोज देता है क्योंकि अजय को अनीता पसंद होती है। फिर अजय स्टिल्स फोटोज लेने लगता है। एक दिन अजय की माँ घर के लोगों के लिए चाय बना रही होती है। तब अजय के पिताजी शायरी कर रहे होते हैं। अजय की माँ अपने पति के शायरी के बीच हाय फूट गई मेरी तकदीर कह देते हैं क्योंकि अजय के पिताजी एक शायर होते हैं। अपने शायरी के आदत से एनी टाइम शायरी करते रहते हैं। अजय की माँ चाय तैयार कर अजय को चाय के लिए पुकार रही होती है। अजय अपनी माँ की पुकार सुन नहीं पा रहा होता क्योंकि अजय गहरी नींद में सोया होता है। अजय की माँ को अजय को चाय के लिए पुकारते देख अजय के पिताजी अपनी पत्नी अजय की माँ से अपने लिए भी चाय के लिए कहते हैं। अजय की माँ अपने पति अजय के पिताजी को चाय के लिए मना कर देते हैं क्योंकि अजय के पिताजी बहुत चाय पी चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद अजय की माँ अजय के पिताजी को चाय दे देती है क्योंकि अजय के पिताजी अजय की माँ को अपनी शायरी सुना सुना कर तंग कर दिए रहते हैं। फिर अजय की माँ अजय के रूम में अजय के लिए चाय लेकर जाती है। अजय सोकर उठा नहीं होता इसीलिए अजय की माँ अजय को उठाती है। कुछ देर बाद अजय काम में जाने के लिए तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने के जगह पहुंचकर कुछ फ्रूट्स लेकर काम में जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी अजय की माँ अजय को ब्रेकफास्ट करने के लिए कहती है। अजय को काम में जाने के लिए लेट हो रहा होता है इसीलिए अजय बिना ब्रेकफास्ट किए काम में निकल पड़ता है। अजय काम में पहुंचते ही अनीता से मिलता है। अनीता अजय से फोटोग्राफ्स के बारे में पूछती है कि कैसे आए जिन्हें अजय क्लिक किए रहता है। अजय अनीता से बहुत अच्छी बहुत सुंदर बिल्कुल तुम्हारी तरह कहकर बताता है। अनीता अजय के बातों को सुन खुश हो जाती है। अनीता के वहाँ से जाते वक्त अजय अनीता की फ्रेंड सोनू आ रही होती है। अनीता सोनू एक दूसरे को देखाई करते हैं। तभी सोनू अजय से भी मिलती है। फिर अजय सोनू एक दूसरे को देखाई करते हैं। अजय सोनू से मिलने पर अजय सोनू से अपने दिल की बात अनीता को कहने के लिए कहता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। सोनू अजय से प्यार करते हो और प्यार का इजहार करने से डरते हो कहती है। अजय सोनू से इजहार करने से नहीं शुरुआत करने से बस एक बार तुम मेरी मदद कर देना फिर देखना मैं सारी दुनिया के सामने चिल्ला चिल्ला के कहूंगा अनीता आई लव यू अनीता आई लव यू कहता है। सोनू अजय से एक बार कहा था कहती है। अजय सोनू से सच तो क्या कहा उसने कहता है। सोनू अजय से कहने लगी पागल है नादान है कहती है। अजय सोनू से ऐसा कहा कहता है। सोनू अजय से हूँ कहती है। अजय सोनू से इसका मतलब वो नाराज नहीं हुई मतलब बात आगे बढ़ सकती है ना कहता है। सोनू अजय से अगर अपनी दिल की बात जुबान पे लाने से डरते हो तो एक कागज पर लिख कर दे दो कहती है। अजय को सोनू का आइडिया पसंद आता है। अजय सोनू से अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम मेरी मदद करोगे ना कहता है। सोनू अजय से अच्छा बाबा करूंगी कहकर सोनू अजय की मदद करने के लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद सोनू अजय की हेल्प करने के लिए अनीता के पास पहुंच जाती है। उधर अजय भी विंडो के पास हाथ में आई लव यू लिखा हुआ एक कागज लेकर खड़ा होता है। इसके बाद सोनू अनीता से विंडो की तरफ देखने के लिए कहती है। जैसे ही अनीता की नजर अजय के प्रपोजल पर पड़ती है अनीता मजाक समझकर स्माइल कर देती है। अनीता के स्माइल को देखकर अजय समझ जाता है कि उसे अपने प्यार का जवाब मिल गया। इसी गलतफहमी की वजह से अजय बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद अनीता का एक राजेंद्र नाम के नए एक्टर के साथ सीन शूटिंग चल रहा होता है। राजेंद्र अपने डायलॉग्स भूल रहा होता है जिस कारण डायरेक्टर को बार बार सीन को रीटेक करना पड़ रहा होता है। कई सीन रीटेक लेने पर भी राजेंद्र अपने डायलॉग नहीं बोल पा रहा होता। उसी वक्त अजय अनीता के पास जाता है और रोमांटिक मूड में डायलॉग के जरिए अपने दिल की बात अनीता को कह देता है। तभी एक गाना स्टार्ट होता है खड़ी रहो बैठ जाओ। थोड़ी देर बाद गाना खत्म हो जाता है। गाना किसी खूबसूरत ख्वाब की तरह गुजरता है। गाना खत्म होते ही डायरेक्टर अजय को आवाज देकर कहते हैं अरे अजय तुम वहाँ क्या कर रहे हो क्योंकि अजय अनीता को देखते देखते उसके ख्यालों में खोया रहता है। अनीता अजय पर हंसने लगती है। अनीता को अजय पर हंसते देख पूरे सेट के लोग भी अजय पर हंसने लगते हैं। फिर अजय वहाँ से चले जाता है। अनीता घर पहुँचने पर भी राजा के बर्ताव से हंस रही होती है। तभी अनीता की दीदी अनीता को हंसते देख अनीता से
हंसने का रीजन पूछती है कि क्या बात है अनीता, क्यों हंसे जा रही हो। अनीता अपने दीदी के रीजन पूछने पर भी हंस रही होती है, इसलिए अनीता की दीदी अनीता से पहले बात तो बताओ फिर हंस लेना कहती है। फिर अनीता अजय के बर्ताव के बारे में अपने दीदी को बताती है। अनीता की दीदी अनीता के बातों को सुनकर अजय के बर्ताव से गुस्सा हो जाती है। एक दिन हमेशा की तरह अनीता का एक जगह एक सीन शूटिंग करने का तैयारी चल रहा होता है। सीन ये होता है कि अनीता को एक घोड़े पर बैठकर तेज रफ्तार से दौड़ना होता है और दौड़ते हुए एक चलती हुई कार को पार करना होता है। थोड़ी देर बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाता है। अनीता डायरेक्टर के कहे अकॉर्डिंग घोड़े पर बैठकर तेज रफ्तार से दौड़ते हुए कार को पार करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी घोड़ा कार को देखकर डर जाता है और अनीता को लेकर बेकाबू होकर भागने लगता है। अजय अनीता को घोड़े से बेकाबू देखकर अजय अनीता को बचाने के लिए एक घोड़े में बैठकर उस घोड़े का पीछा करने लगता है। कुछ देर बाद अजय अनीता को उस घोड़े से बचा लेता है। अजय अनीता को उस घोड़े से बचाते वक्त अनीता के साथ गिर जाता है, जिस कारण अनीता बेहोश हो जाती है। अजय अनीता को उस जगह से एक सेफ जगह ले जाने के बारे में सोचता है और दूसरे जगह ले जाने लगता है। थोड़ी देर बाद अजय को एक ठीक जगह मिल जाता है, तभी बारिश स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए अजय अनीता के साथ वहीं रुक जाता है। कुछ देर बाद अनीता को होश आ जाता है। अजय अनीता को होश में देख खुश हो जाता है और अनीता से कैसी हो अनीता कहता है। अनीता अजय से तुम हम यहाँ कहने लगती है, क्योंकि अनीता को बेहोश होने के कारण कुछ पता नहीं होता है। फिर अजय अनीता से बड़ी डरपोक हो तुम, जरा से हादसे में बेहोश हो गई, मुझे तुम्हें उठा के लाना पड़ा, बहुत हल्की हो तुम, एकदम फूल की तरह, अपनी बॉडी को ऐसे ही स्लिम रखना कहता है। अनीता अजय से हम हैं कहाँ कहकर पूछती है। अजय अनीता से शहर से बहुत दूर रातें ही गुजारनी पड़ेगी कहता है। अनीता डर कर अजय से क्या रात इस जंगल में कहती है। अजय अनीता से अरे तुम घबराती क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ कहता है। अनीता अजय से अजय फील करने लगती है। अनीता के अजीब फीलिंग्स के कारण अजय अनीता से हिचकिचाते हुए नहीं तुम अंदर यहीं सो जाना कहकर रियो चलते हुए मैं कहीं भी बाहर पेड़ के नीचे सो जाऊंगा कहने के लिए हुए रहता है। तभी अजय के सिर पर पानी टपक जाता है, क्योंकि बारिश हो रहा होता है। बारिश होने के कारण अजय अनीता से बारिश बहुत है, सुबह चला जाऊंगा कहता है। अनीता अजय के बातों को सुनकर खामोश हो जाती है। अगले दिन जब अनीता घर पहुंचती है, अनीता अपने दीदी को सब कुछ बता दिए रहती है। अनीता की दीदी अनीता से वो लड़का तुम्हारे साथ इतनी हमदर्दी क्यों दिखाता है कहकर पूछती है। अनीता अपने दीदी से अरे दीदी हो तो उसकी आदत है कहकर अजय के बारे में अपने दीदी को बताने लगती है। अनीता की दीदी अजय के बारे में जानकर अनीता से मुझे लगता है वो तुम्हारे साथ दोस्ती बढ़ाने के चक्कर में है कहती है। अनीता अपनी दीदी से इसमें बनाने की क्या बात है, हम एक साथ काम करते हैं, दोस्तों हम हैं ही कहती है। अनीता की दीदी अनीता से ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी दोस्ती का कोई गलत मतलब ले ले कहती है। अनीता अपनी दीदी से अजय ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, अब देखो ना अपनी जान पर खेलकर उसने मेरी जान बचाई है कहती है। अनीता की दीदी अनीता से आज उस लड़के ने तुम्हारी जान बचाई है, कल कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने पिताजी के दोस्त धर्मराज के बेटे विक्रम के साथ तुम्हारी शादी करने का फैसला कर लिया है कहती है। अनीता शॉक्ड होकर शादी इतनी जल्दी भी क्या है दीदी कहती है। अनीता की दीदी अनीता से जल्दी नहीं जरूरत है कहती है। अनीता अपनी दीदी से शादी से तो मुझे इनकार नहीं लेकिन कहती है। अनीता की दीदी अनीता से लेकिन क्या कहती है। अनीता अपनी दीदी से मॉडलिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन किया है वो तो पूरे करने पड़ेंगे ना दीदी कहती है। अनीता की दीदी अनीता से ठीक है, लेकिन आज के बाद तुम कोई नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगी कहती है। अनीता अपनी दीदी से ओके दीदी आपका हुक्म सर आंखों पर कहकर अनीता अपनी दीदी की बात मान जाती है। एक दिन अनीता अपने काम करने के जगह डायरेक्टर भोलाराम भड़के के पास गई होती है। तब डायरेक्टर भोलाराम भड़के अनीता को अनीता के कुछ फोटोग्राफ्स देते हैं। अनीता को फोटोग्राफ्स बहुत पसंद आते हैं। तब वहाँ अजय भी मौजूद होता है। अनीता अजय को अपने कुछ फोटोग्राफ देकर अजय से एनलार्जमेंट बनाने के लिए कहती है। कुछ दिन बाद अजय अनीता के फोटोग्राफ्स को एनलार्जमेंट बनाकर अनीता के घर पहुंचकर अनीता को दे देता है। अनीता को अजय के बनाए एनलार्जमेंट बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए अनीता अजय से गले मिलती है। तभी एक रोमांटिक गाना स्टार्ट होता है, हम तुमसे मोहब्बत करते थे। थोड़ी देर बाद गाना खत्म हो जाता है। दरअसल गाना अजय का एक खूबसूरत ख्वाब होता है, जिसमें अजय खुद को अनीता के साथ देख रहा होता है। एक दिन अजय की माँ अजय से अनीता को घर पर बुलाने के लिए कहती है, ताकि वे और अजय के पिताजी अनीता से मिल सके। थोड़ी देर बाद अजय अपने काम करने के जगह पहुंचकर अपनी फ्रेंड सोनू से मिलता है। अजय अपनी फ्रेंड सोनू से मिलने पर बातें कर अजय सोनू से आज मैं अनीता को अपनी मम्मी से मिलाने ले जा रहा हूँ कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी सोनू अजय से अजय लेकिन वो आज नहीं आई कहती है। अजय सोनू से नहीं आई क्यों कहता है। सोनू अजय से आज अनीता की मंगनी हो रही है कहती है। अजय सोनू से अच्छा कहता है। सोनू अजय से तुम विक्रम को जानते हो कहती है। अजय सोनू से नहीं कहता है। सोनू अजय से अनीता की मंगनी की बात सुनकर भी तुम हैरान नहीं हुए कहती है। अजय सोनू से मंगनी से क्या होता है, शादी तो मेरे साथ होनी है, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है, अनीता मेरे सिवा और किसी की नहीं हो सकती ओके कहकर वहाँ से निकलने लगता है। अजय काम के बाद अनीता के घर पहुँचता है। अनीता के घर
घर पहुंचने पर अजय को पता चलता है कि अनीता घर पर नहीं है, क्योंकि अनीता का विक्रम के साथ कहीं एंगेजमेंट फंक्शन चल रहा होता है। थोड़ी देर बाद अनीता का विक्रम के साथ एंगेजमेंट हो जाता है। फंक्शन में विक्रम अनीता के एंगेजमेंट के बाद एक गाना आता है, सारी लड़कों की कर दो शादी बस एक को कवारा रखना। गाना खत्म होने के थोड़ी देर बाद फंक्शन खत्म हो जाता है। फंक्शन खत्म होने के बाद अनीता अपनी दीदी के साथ घर पहुंच जाती है। अनीता घर पहुंचने पर अजय से मिलती है। अजय अनीता से मिलने पर अजय अनीता को मंगनी की अंगूठी पहना देता है। अजय अनीता को अंगूठी पहनाने पर अनीता अजय से क्या है कहकर पूछती है। अजय अनीता से आज से ठीक 1 महीने बाद तुम्हारी शादी होगी मेरे साथ कहता है। अनीता अजय से अजय ये क्या मजाक है कहती है। अजय अनीता से मजाक तो होता जो तुम अभी कर आई हो, ये हकीकत है कहता है। तभी अनीता को अजय के पुराने ख्याल आने लगते हैं। अनीता अजय से ये ठीक नहीं है कहती है। अजय अनीता से यही ठीक है, तुम्हारी शादी होगी तो मुझसे सिर्फ मुझसे कहकर वहाँ से चले जाता है। एक दिन अजय अनीता से मिलने के लिए अनीता के पास पहुँचता है। अनीता अजय को इग्नोर कर वहाँ से जाने लगती है, क्योंकि अनीता अजय की शादी वाली बात से नाराज हो जाए रहती है। इसी वजह से अनीता अजय से नफरत भी करने लगी रहती है। एक दिन अनीता पार्क में गई होती है। पार्क में अनीता का मुलाकात अजय से होता है। अनीता को अजय से नफरत रहता है, इसलिए अनीता अजय को देख गुस्सा हो जाती है। तभी अजय अनीता को इम्प्रेस करने के लिए एक गाना गाने लगता है, दीवाना मुझसा नहीं। अजय अनीता को इम्प्रेस करने के लिए गाने के साथ साथ अपने प्यार का इजहार भी कर रहा होता है। अनीता को अजय का व्यवहार पसंद नहीं आता, इसलिए अनीता अजय को थप्पड़ मारकर वहाँ से जाने लगती है। अनीता के वहाँ से जाते वक्त अजय फिर से गाना गाना स्टार्ट कर देता है, ताकि अनीता अजय के प्यार को समझ सके, लेकिन अनीता अजय को नजरअंदाज करते हुए वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद अजय भी अपना गाना खत्म कर देता है। एक दिन अनीता का मंगेतर विक्रम अजय को गुंडों के जरिए पकड़वाकर गुंडों से अजय का हाथ बंधवाकर अजय को एक रूम में बंद करवा देता है, क्योंकि उस दिन अनीता का मेहंदी रस्म होता है। थोड़ी देर बाद अनीता का मेहंदी स्टार्ट हो जाता है। तभी एक गाना स्टार्ट होता है, मेहंदी मेहंदी। कुछ देर बाद अजय हाथ में बंधे रस्सी को किसी तरह खोलकर बंद रूम से निकल जाता है। कुछ वक्त बाद मेहंदी मेहंदी गाना खत्म हो जाता है। अजय बंद रूम से निकलने पर अनीता के मेहंदी रस्म में पहुंचता है। तभी एक गाना स्टार्ट होता है, मैं सेहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। कुछ देर बाद अनीता की दीदी पुलिस बुलाकर अजय को अरेस्ट करवा देती है। तभी गाना खत्म हो जाता है। थोड़ी देर बाद अजय के पिताजी अजय की जमानत कराकर पुलिस स्टेशन से अजय को छुड़ाकर घर लाते हैं और अजय को डांटने लगते हैं। एक दिन बीच की शांत लहरों के बीच अनीता गहरी सोच में खो जाए रहती है, क्योंकि अनीता के लिए ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाए रहता है कि वो अजय के सच्चे प्यार को अपनाए या विक्रम के साथ अपनी एंगेजमेंट को निभाए। थोड़ी देर बाद वहीं अनीता का मंगेतर विक्रम पहुंचता है। विक्रम अनीता से मिलने पर एक मॉडलिंग का काम करने के लिए कहता है। अनीता काम करने के लिए मना कर देती है, क्योंकि विक्रम अनीता से अजीब टाइप का मॉडलिंग करने के लिए कहता है। विक्रम अनीता को मॉडलिंग करने के लिए मजबूर कर रहा होता है, इसलिए अनीता विक्रम से गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। उस वक्त विक्रम के दुश्मन गुंडे भी वहाँ मौजूद होते हैं। गुंडे विक्रम से अपना पुराना बदला लेने के लिए गुंडे विक्रम अनीता पर हमला कर देते हैं। गुंडे अनीता का रेप करने के लिए हुए रहते हैं। विक्रम अनीता को बचाने के लिए गुंडों से लड़ाई करने लगता है। तभी एक गुंडा गन निकालता है। गन देखते ही विक्रम अपनी जान बचाने के लिए अनीता को वही मुसीबत में छोड़कर वहाँ से निकलने लगता है। तभी वहाँ अजय पहुँच जाता है। अजय अनीता को उन गुंडों से बचाने के लिए अजय अपनी जान जोखिम में डाल देता है, क्योंकि अजय को अनीता से बेहद प्यार रहता है। अपनी जान जोखिम में डालने के बाद आखिरकार अजय अनीता को उन गुंडों से बचा लेता है। उसी वक्त विक्रम अनीता के पास आकर अनीता से अपने साथ चलने के लिए कहता है। अनीता विक्रम से तुम जैसा आदमी शादी तो क्या दोस्ती करने के भी लायक नहीं है, मैं आज तुमसे अपनी मंगनी तोड़ती हूँ कहकर विक्रम से रिश्ता तोड़कर अनीता अजय के पास चली जाती है। अजय अनीता को अपनी जान जोखिम में डालकर उन गुंडों से बचाए रहता है। अजय की इस प्यार को देखकर अनीता को पहली बार अजय के प्यार का एहसास होता है। आखिरकार अनीता को भी अजय से प्यार हो जाता है। फिर अजय अनीता दोनों हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। तभी फिल्म खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये था आज का एक डिटेल्ड एनालिसिस। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर वीडियो में मजा आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना मत भूलना। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।